नमस्कार। ज्योतिष सीरीज में भाग 15 लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। बाकी 7 ग्रहों के बाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राहु और केतु ग्रह के बारे में कि यह व्यक्ति के जन्म कुंडली में विराजमान होकर किस प्रकार के परिणामों को देते हैं। क्योंकि राहु सबसे अशुभ ग्रह माने गए हैं, तो इसलिए इनके परिणामों को हमें जानना अत्यधिक आवश्यक है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं राहु और केतु के द्वादश भावों के परिणाम। इन 2 ग्रहों का एक साथ भावों के फलों को बताने का जो मकसद है, उसका कारण है कि राहु और केतु को गुरुवत दृष्टियां प्रदान है और यह अगर किसी भी कुंडली में विराजमान हो जाते हैं तो यह एक दूसरे पर दृष्टि रखते हैं। क्योंकि राहु से 7वें भाव पर केतु ग्रह विराजमान होते हैं, तो इसलिए इन दोनों का एक सा प्रभाव रहता है। यह दोनों छाया ग्रह हैं, तो इसलिए इन दोनों के प्रभावों को मैं एक साथ बता रहा हूं। अगर मैं कुंडली के किसी भी भाव पर राहु ग्रह को रखकर फलादेश कर रहा हूं कि इस भाव में विराजमान होकर राहु किस प्रकार के परिणाम देंगे, तो आप केतु को भी उस स्थान पर रखकर उसी परिणामों का विचार कर सकते हैं। यानी दोनों के परिणाम एक जैसे ही रहते हैं, क्योंकि इन दोनों की आपस में एक दूसरे पर दृष्टि रहती है। तो इस वजह से मैं इन दोनों के परिणामों को एक साथ बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं अगर किसी जातक के लग्न भाव पर राहु ग्रह विराजमान होते हैं तो वह व्यक्ति को किस प्रकार के परिणाम देते हैं। राहु या केतु लग्न भाव पर विराजमान होकर व्यक्ति के बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति की भटकाव की स्थिति रहती है, उसका मन हमेशा भटकता रहता है, मन में स्थिरता की कमी पाई जाती है। राहु और केतु को गुरुवत दृष्टियां मिली हुई है। अगर लग्न भाव पर राहु या केतु में से कोई भी एक ग्रह विराजमान होता है तो उसकी 5वीं दृष्टि शिक्षा भाव पर होने की वजह से बाल्यावस्था में व्यक्ति की शिक्षा प्रभावित हो जाती है और 5म भाव में दृष्टि होने की वजह से गर्भपात जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। लग्न भाव में बैठे हुए राहु या केतु की वजह से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन परेशानियों से भर जाता है, क्योंकि अगर एक ग्रह लग्न में होगा तो दूसरा ग्रह 7म भाव में होगा, तो एक दूसरे पर इन ग्रहों की दृष्टियां रहती है। और इसमें अगर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव और ज्यादा हो गया, जैसे मंगल या शनि, तो उस व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल मच जाती है, मामला तलाक तक पहुंच जाता है। ऐसे जातकों को भाग्य का भी साथ प्राप्त नहीं हो पाता है। अगर किसी जातक के 2य भाव में राहु या केतु ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो यहाँ पर राहु ग्रह व्यक्ति के पैतृक संपत्ति के लिए अशुभ माने गए हैं, धन के लिए अशुभ माने गए हैं, व्यक्ति की वाणी के लिए अशुभ माने गए हैं। व्यक्ति कुछ ऐसा बोल जाता है जिससे सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगता है, उसके मुंह से अनायासी ऐसी चीजें निकल जाती है। ऐसे व्यक्तियों की संचित धन में हानि होती है। यहाँ पर बैठे हुए राहु की 7म दृष्टि 8म भाव में होने की वजह से, यानी अगर राहु इस भाव में बैठे हैं तो उनकी 7म दृष्टि 8म भाव में होगी और 8म भाव में केतु ग्रह विराजमान होंगे, या केतु इस भाव पर बैठे तो उनकी 7म दृष्टि 8म भाव पर होगी और राहु ग्रह वहां पर विराजमान होंगे। तो दोनों में से अगर कोई भी ग्रह 2य भाव में विराजमान है तो वह जातक को हड्डियों से संबंधित रोग, आंख से संबंधित रोग या अनेक प्रकार के ऐसे रोग दे देते हैं जिससे व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता है। खास तौर पर जब उनकी महादशा या अंतरदशा आती है, उस समय व्यक्ति के लिए यह बहुत अशुभ परिणाम देने वाले हो जाते हैं। अगर राहु केतु अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं, एक अशुभ ग्रह अगर दूसरे अशुभ ग्रह के प्रभाव में आ जाता है तो यह व्यक्ति की परेशानी को और अधिक बढ़ाने वाला हो जाता है। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए राहु ऋण के लिए अच्छे माने जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऋण भी लेता है, उससे उसकी ग्रोथ होती है और उसे वह आसानी से चुकता कर देता है। ऐसे व्यक्तियों को तंत्र मंत्र से अत्यधिक भय होता है। उनके मन में यही विचार आता है कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया, इस प्रकार की उस व्यक्ति की भावना हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों का बनता हुआ कार्य बिगड़ जाता है और उसके कार्य क्षेत्र में भी नुकसान देखा जाता है और व्यक्ति अपने परिवार में कलह की स्थिति रखता है। अगर किसी जातक के 3य भाव में राहु या केतु ग्रह विराजमान होते हैं तो यहाँ पर राहु बहुत अधिक हद तक शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। यहाँ पर राहु बैठकर व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं। हालांकि ऐसा व्यक्ति छल के कार्यों से
ठगी के कार्यों से अच्छा धन कमाता है। यहाँ पर बैठे हुए राहु या केतु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव में होने से व्यक्ति के अपने पत्नी के साथ मतभेद की स्थिति बनी रहती है। और यहाँ पर बैठे हुए राहु व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि लेकर आते हैं। हालांकि राहु यहाँ पर बैठकर व्यक्ति के कार्य को विलंब से करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का बनता हुआ कार्य भी बिगड़ जाता है अगर राहु अशुभ स्थिति में हो। राहु की शुभ स्थिति यहाँ पर व्यक्ति को कभी अचानक से धन लाभ की स्थिति लेकर आती है। व्यक्ति के आय के लिए यहाँ पर बैठे हुए राहु अच्छे माने गए। हालांकि आय में कभी कभी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अगर किसी जातक के चतुर्थ भाव में राहु ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए राहु की वजह से व्यक्ति अपने माता के साथ संबंधों को खराब कर लेता है या उसकी माता के स्वास्थ्य के प्रति नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर बैठे हुए राहु देते हैं। और अगर राहु शनि या मंगल के प्रभाव में हो तो इन अशुभ फलों में और अधिक वृद्धि देखी जाती है। ऐसा व्यक्ति ग्रह कलेश करने वाला होता है। यहाँ से पंचम दृष्टि अष्टम भाव में होने की वजह से व्यक्ति को राहु चोट चपेट जैसी संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। और अगर शनि या मंगल के प्रभाव में राहु ग्रह यहाँ पर हो जाए तो व्यक्ति के ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए राहु या केतु व्यक्ति के राजनीति के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। यहाँ पर अगर शुभ स्थिति में राहु या केतु बैठे हों तो व्यक्ति को राजनीति क्षेत्र में जरूर आजमाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक व्यय करता है। अगर पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति गलत कार्यों में यह धन व्यय करता है। अगर किसी जातक के पंचम भाव में राहु या केतु ग्रह विराजमान होते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए राहु या केतु व्यक्ति के शिक्षा के लिए खराब माने गए हैं। ऐसे व्यक्तियों को संतान की प्राप्ति विलंब से हो पाती है और व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याएं जीवन भर परेशान करती हैं। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए राहु या केतु व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं लेकिन वह भाग्य का साथ भी उसे देरी से प्राप्त होता है। यहाँ पर बैठे हुए राहु व्यक्ति के आय के लिए अच्छे माने गए हैं। ऐसे व्यक्ति अगर लॉटरी या जुआ इन क्षेत्रों में पैसा लगाते हैं तो उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर बैठे हुए राहु या केतु व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना देते हैं और व्यक्ति पर हर समय क्रोध सवार रहता है। अगर किसी जातक के छठे भाव में राहु ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो यहाँ पर राहु व्यक्ति के लिए शत्रुहंता बन जाते हैं। व्यक्ति अपने शत्रुओं पर हर हमेशा विजय पाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऋण जरूर लेता है। हालांकि वह ऋण उसे नुकसान नहीं देता है, उसे वह आसानी से चुकता भी कर लेता है। यहाँ पर बैठे हुए राहु व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित परेशानी देते हैं और राहु की वजह से व्यक्ति अत्यधिक व्ययी होता है और व्यक्ति के कार्य क्षेत्र पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। अगर यहाँ पर राहु विराजमान है तो 12वें भाव में केतु विराजमान होंगे। केतु की पंचम दृष्टि चौथे भाव में होने की वजह से व्यक्ति अपने घर के लिए कलेश की स्थिति पैदा कर देता है। अगर किसी जातक के सप्तम भाव में राहु या केतु ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसे जातकों का दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। व्यक्ति के तलाक तक की नौबत आ जाती है। ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है। यहाँ पर बैठे हुए राहु व्यक्ति के व्यापार के लिए भी खराब होते हैं, उसे अक्सर व्यापार में नुकसान देने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने आय के साधनों में भी नुकसान झेलना पड़ता है जिसकी वजह से व्यक्ति के आय में कमी देखी जाती है। ऐसे व्यक्तियों को कार्य क्षेत्र में भी नुकसान उठाना पड़ता है, वहां पर भी व्यक्ति को अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। सप्तम भाव में बैठे हुए राहु व्यक्ति के शिक्षा के लिए भी खराब होते हैं। अगर किसी जातक के अष्टम भाव में राहु या केतु ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों में भ्रम अत्यधिक पाया जाता है, वह भ्रमी किस्म का होता है। यहाँ पर बैठे हुए राहु की पंचम दृष्टि व्यय भाव में होने की वजह से व्यक्ति अत्यधिक व्यय करता है। अगर राहु अशुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति कोर्ट कचहरी या एक्सीडेंट जैसे परेशानियों पर अपना धन खर्च करता है। ऐसा व्यक्ति ऋणी होता है, वह ऋण जरूर लेता है। यहाँ पर बैठे हुए राहु व्यक्ति के पराक्रम को खराब कर देते हैं और व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के लिए भी यहाँ पर बैठे हुए राहु अशुभ माने गए। अगर किसी जातक के नवम भाव में राहु या केतु ग्रह विराजमान होते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए राहु व्यक्ति को भाग्यवान बनाते हैं। हालांकि उसे किसी भी कार्य में भाग्य का साथ देरी से जरूर प्राप्त होता है। व्यक्ति के दाम्पत्य के लिए यहाँ पर बैठे हुए राहु अशुभ माने गए हैं। राहु का नवम भाव में विराजमान होना
व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि करता है। यहाँ पर बैठे हुए राहु की पंचम दृष्टि लग्न भाव में होने की वजह से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर इसका बुरा असर होता है। संतान के लिए भी यहाँ पर बैठे हुए राहु अशुभ माने गए हैं और आय के क्षेत्र में भी व्यक्ति को नुकसान देने वाले होते हैं। अगर किसी जातक के दसम भाव में राहु या केतु ग्रह विराजमान होते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए राहु या केतु व्यक्ति के राजनीति क्षेत्र के लिए बहुत शुभ माने गए हैं। ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में अपना भाग्य जरूर आजमाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए राहु की वजह से उस व्यक्ति के पिता को इसके नकारात्मक प्रभाव झेलने को मिलते हैं। या तो पिता के साथ व्यक्ति के संबंध खराब हो जाएंगे या पिता के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां यहाँ पर बैठे हुए राहु देते हैं। इसी तरह से माता के लिए भी यहाँ पर बैठे हुए राहु या केतु, क्योंकि अगर यहाँ पर राहु होंगे तो चौथे भाव में केतु होंगे या यहाँ पर केतु होंगे तो चौथे भाव पर राहु होंगे, तो माता के लिए भी यह नकारात्मक परिणाम देने वाले होते हैं। माँ के स्वास्थ्य को प्रभाव देंगे या उनके साथ संबंधों को खराब कर देंगे। यहाँ पर बैठे हुए राहु की वजह से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन भी परेशानियों से भर जाता है। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए राहु व्यक्ति को एक अच्छी आय देते हैं, लेकिन वह व्यक्ति व्यय भी अत्यधिक मात्रा में करता है। अगर राहु शुभ प्रभाव में होते हैं तो वह खर्च अच्छी दिशाओं में होता है और वहीं अगर राहु की अशुभ स्थिति बन जाती है तो व्यक्ति गलत मार्गों पर यह धन खर्च करता है। अगर किसी जातक के एकादश भाव में राहु ग्रह विराजमान होते हैं, एकादश भाव में कोई भी अशुभ ग्रह अगर बैठ जाता है तो वह शुभ परिणाम ही देता है। यहाँ पर बैठे हुए राहु व्यक्ति के आय के लिए बहुत शुभ माने गए हैं। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए राहु व्यक्ति को चिड़चिड़ा स्वभाव देते हैं और यहाँ पर बैठे हुए राहु की वजह से व्यक्ति अपने भाइयों के साथ खराब संबंध बनाता है। संतान के स्वास्थ्य पर भी यहाँ पर बैठे हुए राहु अशुभ परिणाम देने वाले होते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए राहु संतान के लिए अशुभ परिणाम लेकर आते हैं। व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन पर भी यहाँ पर बैठे हुए राहु के अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। व्यक्ति का अपने पत्नी के साथ अक्सर विवाद होते रहता है। यह पत्नी की कुंडली है तो पति के साथ उस व्यक्ति का अनावश्यक का विवाद होते रहेगा। अगर किसी जातक के 12वें भाव में राहु ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक व्यय करने वाला होता है। हालांकि राहु की शुभ स्थिति व्यक्ति को यह व्यय भूमि, भवन, वाहन जैसे भौतिक सुखों में यह खर्च होता है। राहु का यहाँ पर विराजमान होना, व्यक्ति अगर कोई भी इस तरह की संपत्ति खरीदता है, चाहे कोई वाहन खरीदे, घर खरीदे या भूमि खरीदे, उस भूमि में, उस घर में, उस गाड़ी में विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि राहु एक पाप ग्रह है। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति को परेशान करते हैं। हो सकता है वह जो जमीन ले उसमें कोई विवाद हो या उसके खरीदने के बाद उस भूमि पर कोई विवाद हो। इसी तरह से ऐसी चीजों में व्यक्ति का व्यय करवाएंगे जो विवादित हो। यहाँ पर बैठे हुए राहु व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के लिए खराब होते हैं और राहु की अशुभ अवस्था व्यक्ति को चोट चपेट या एक्सीडेंट की संभावनाओं को बढ़ा देता है। व्यक्ति अपने ही अचल संपत्ति को अपने हाथों से गवा देता है, यानी अचल संपत्ति में भी नुकसान का सामना उठाना पड़ता है। तो यह राहु और केतु के द्वादश भावों के परिणाम थे। इसमें अगर शुभ ग्रहों के साथ राहु विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को बहुत अल्प मात्रा में अशुभ परिणाम देते हैं, क्योंकि राहु ग्रह एक छाया ग्रह है। यह जिस ग्रह के साथ विराजमान हो जाते हैं उस ग्रह की छाया बन जाते हैं। तो इसलिए यह जो परिणाम है इनको आप दोनों ओर से देखिए कि राहु या केतु किन ग्रहों के प्रभाव में है। क्या वह अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है या शुभ ग्रहों के प्रभाव में है। अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे तो राहु और केतु की अशुभता में कमी आ जाएगी। हालांकि हमेशा राहु ग्रह व्यक्ति को नुकसान ही नहीं पहुंचाते, बल्कि कभी कभी अचानक से लाभ की स्थिति लेकर आते। तो इसलिए हमें राहु से घबराने की आवश्यकता नहीं। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो राहु और केतु के संबंध में थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।